किसानों और सरकार के बीच चली आ रही आर पार की लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। साल 2020 में इस लड़ाई का महासंग्राम देखने को मिला था, जिसमें सरकार को किसानों के सामने हार माननी पड़ी और नए कृषि कानून वापस लेने पड़े। लेकिन इस लड़ाई का अंत अभी तक नहीं हो पाया है। जहां सरकार का कहना है कि उन्होंने किसानों के हित में कृषि कानून में बदलाव किए हैं, वहीं किसानों का कहना है कि सरकार ने सिर्फ किसानों के विकराल प्रदर्शन को रोकने के लिए उन्हें बस संतावना दिया था। हमारे सामने कई बार इस तरह की तस्वीरें सामने आई है, जहां किसानों ने नए सिरे से हुंकार भरकर सरकार को फिर से चिताया। आज ऐसे ही हुंकार एक बार फिर से भरते हुए किसान नजर आ रहे हैं, जिनकी आवाज बनकर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष ऋषिपाल अम्बावता ने इंडिया 7 से खास बातचीत की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 7 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हर तरफ हम देख रहे हैं कि किसानों की तरफ से कई सारे आंदोलन होते आए हैं और उन आंदोलन की जगह पर जो है सरकार कई बार नतमस्तक भी हुई है। एक बार फिर से हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जो कि किसान यूनियन से आते हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ऋषिपाल अम्बावता। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जानना आपसे यही चाहेंगे कि जिस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं, आपका भी कुछ उसी तरीके का ही अगला प्रोग्राम है जो 2 अक्टूबर को सुनने को आ रहा है? ये जो आंदोलन हुआ जी, उसमें 750 शहीद हुए किसान जी, और वो आंदोलन पूरे देश के किसानों ने किया जी, और वो आंदोलन था 3 कानून वापस लेने का था, एमएसपी की गारंटी का था। इस सरकार ने उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने माफी भी मांगी कि कोई मेरी सेवा में कोई कमी रह गई है, तो किसानों ने आंदोलन खत्म कर दिया। लेकिन आज तक नहीं तो आय दुगनी हुई और ना ही आज तक किसानों का जो एमएसपी की गारंटी का कानून बनना था वो भी नहीं बनाया। तो ये सरकार ने किसान के लिए कभी भी इस सरकार में 9 साल के राज में मुझे लगता है कि किसान के हित में ये सरकार नहीं रही। शुरू से ही आंदोलन रहे। पहले भूमि अधिग्रहण का आंदोलन रहा। यहाँ नवेड़ा में जितनी भूमि इन्होंने ली, जेपी ग्रुप कितने भी है, आज तक उसका मुआवजा नहीं मिला। तो आंदोलन तो किसान करेगा मजबूरी में, सड़कों पर कोई मजबूरी में थोड़ी बैठता है। और आज यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि हम आज भी ये है, अब तो लाल बहादुर शास्त्री का 2 अक्टूबर का 25 साल से एक हमारा नेता था इस हिंदुस्तान में, उसको आज मैं तो यही कहूंगा कि पहला प्रधानमंत्री था जो ईमानदारी के प्रतीक था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया और हम 25 साल से पूरा देश का किसान 15-20 राज्यों से लोग आते हैं, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि पर उनका जन्मदिन मनाते हैं किसान दिवस के रूप में। ये मनाते आ रहे हैं शुरू से। तो ये प्रेरणा भी है, लाल बहादुर शास्त्री के आदर्शों पर चलने की हमारी प्रेरणा भी है। तो ये हमारा रहा और सरकार का रहा ये कि रवैया गलत रहा, किसान के प्रति गलत रहा। यानी कि साफ साफ कह सकते हैं कि जिस तरीके से किसानों का मुद्दा उठता है, उसके बाद सरकार कहती है कि हम नतमस्तक है, हम आपकी बात मान रहे, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है। सरकार तो देखो एक चीज है, मैं साफ कह रहा हूँ कि किसान के विरोध में सरकार खड़ी होती है और अभी भी इस सरकार ने जितने भी काम किए, आय दुगनी हो गई। 9 साल में आय तो दुगनी नहीं हुई, किसान को मार दिया। और आज भी यही है कि सरकार कहती कुछ है, जुमलेबाजी है। इस सरकार ने 9 साल में सिवा जुमले के और कुछ नहीं किया, जुमलेबाजी की है और ये जुमलेबाजी अब चल रही है। देश का किसान चाहे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, लोगों में जो लोकप्रियता थी मोदी जी की, लोगों ने सोचा था कि भाई ये गरीब का बेटा है, चाय बेचने वाला है, इसको गरीबी की पता है, लेकिन वो उल्टा निकला। सच्चाई है कि गरीबी जो आदमी आज ये लाल बहादुर शास्त्री और चौधरी चरण सिंह का देश है, जिन लोगों ने इस देश के लिए, किसान के लिए कुर्बानी भी की। आज यहाँ क्या हो रहा है कि कहीं भी है, जितने भी है, आप भारतीय जनता पार्टी, मैं कह रहा हूँ कि किसान की बात कर रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं। अब चुनाव है, 6 महीने चुनाव में रह गए, तो इनकी लोकप्रियता का पता। आज एक सबसे बड़ा 750 किसान शहीद हुए। एक बार भी इस देश के प्रधानमंत्री ने अपने जवान से ये नहीं कहा कि भाई 750 लोग शहीद हुए हैं,
वो देश के नागरिक थे, किसान के बेटे थे। तो इस सरकार पे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? इससे तो हमें कोई उम्मीद नहीं, किसान को कोई उम्मीद नहीं। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो आप लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जो आप आंदोलन करने वाले हैं, उस आंदोलन का क्या मेन मकसद होगा, और उसके अलावा उसमें किस तरीके से जो है आपने लोगों को जुटाया, कहाँ कहाँ के किसान जो है वो शामिल होंगे? देखिए, जो 2 अक्टूबर का है जी, ये एक देश के दो ऐसे, लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है जी। और इस 2 अक्टूबर को मैं ये कह रहा हूँ कि जुटाई नहीं, पूरा देश का किसान अपनी आस्था के साथ यहाँ आता है और अपने प्रिय नेता की को श्रद्धांजलि देता है। इसमें हमने ये किया है, तय किया है जी, और किसानों से ही कि भाई जो आज किसान की बात मानेगा, जी, जो हमारी एमएसपी की गारंटी कानून बनाएगा एमएसपी का, और जो किसान का कर्जा माफ करेगा। हम ये नहीं कह रहे संपूर्ण भारत के किसान का कर्जा माफ होना चाहिए। जब पूंजीपतियों का, सरमाएदारों का कर्जा माफ, बैंकों को लूट के भाग गए तो कोई एक्शन नहीं, तो हम ये कहते हैं कि किसान का कर्जा माफ होना चाहिए जी। और ये क्या करते हैं, कर्जे की बात आती है, अभी देखो पूरे देश में क्या हो रहा है, अब जनगणना का मामला आता है। हम ये कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर आप दे दीजिए जी, आरक्षण, छोड़िए जाति आधार को खत्म करिए। जो गरीब है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो कोई भी है, उसको आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए जी। लेकिन सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही, ये भी जुमलेबाजी ही निकलेगा। अब हमारा जो इन्होंने किया है आरक्षण का 37%, ये जो महिला का, ये भी एक जुमलेबाजी है, ये भी सही नहीं है। और आज आने वाले समय में हमने तो ये तय किया है कि यहाँ किसान बैठ करके अपने प्रिय नेता लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट से विजय पताका फहरा करके ये है कि या तो सरकार मान ले हमारी बात को जी, एमएसपी की गारंटी की घोषणा कर दे, किसान के कर्जे माफी की घोषणा करे और किसान के जो भूमि अधिग्रहण की है उसका 64% मुआवजा जो बाकी है वो दे। जो किसान की जरूरत में आने वाली चीज है उन पर कोई फोकस करे कि भाई किसान का ये मामला है, लेकिन किसान के बगैर ये देश अधूरा है। और आज किसान आ रहा है, 2 अक्टूबर को पूरे देश का किसान यहाँ फैसला करके जाएगा। अगर सरकार नहीं मानेगी तो इंडिया वाले हैं, जब ये गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन है, तो हम ये कह रहे हैं कि वो हमारी बात माने या भाजपा मान ले या जो भी मान लेगा, हम उसकी सपोर्ट कर देंगे। ये है हमारा फैसला, एजेंडा है। यानी कि सीधे तौर पर देखा जाए तो किसानों की तरफ से उन्हीं को सपोर्ट मिलेगा जो जनता के साथ में सही व्यवहार रखेगा और जो कहा है उसकी गारंटी देगा। यहाँ पर एक आखिरी सवाल हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिन किसानों को आप अपने साथ जोड़ रहे हैं, उनमें जो किसान है, क्या वो सारे के सारे इसी तरीके की मांग लेकर के आ रहे हैं, या फिर उनमें से पहले वो किसान रहे हैं जो इससे पहले टिकरी बॉर्डर पर भी आंदोलन में मौजूद थे? देखिए, पहला तो एग्जाम्पल मैं ही दे रहा हूं, मैं उसमें रहा, गाजीपुर में मैं रहा, मुकदमे हमारे ऊपर बने। शिव कुमार कक्का जी है, बड़ा चेहरा है, वो भी इसमें आ रहे हैं जी। जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हैं, वो भी बड़े चेहरे हैं। जो किसानों के बड़े चेहरे हैं वो सब लोग आए और किसानों की समस्याओं को लेकर के फिर से चाहे आंदोलन करना पड़े जी। और हमारा तो मकसद ये है कि सरकार अगर मान लेती है, हमें आंदोलन की जरूरत नहीं जी। किसान अपना काम करे और नेता अपना राज करे। बिल्कुल, हमें कोई जरूरत नहीं है, ना हमें नेता बनना है, हमें तो किसान की समस्याओं को उठाना है और किसान के भले में काम करना है। किसान की अगर कोई सरकार नहीं मानेगी, वो सरकार इस देश पर राज नहीं करेगी। ये दावा है हमारा जी। ये आप किसानों को यहाँ से क्या कुछ कहना चाहेंगे जिससे कि वो आपके आंदोलन में आपके साथ आकर के जुड़े? कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? नहीं, मैसेज मैं ये कह रहा हूँ, 2 अक्टूबर को हमारे प्रिय नेता लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है जी। और यहाँ आंदोलन की कोई वो नहीं है। यहाँ तो सिर्फ अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए किसान आ रहे हैं। एक बार जगह भी बता दीजिए। 2 अक्टूबर को विजय घाट जी, लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि पर देश का कोने कोने से किसान आए और अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि दे। उसके बाद पंचायत हो, उसके बाद वो तो उस दिन हम कुछ नहीं कर रहे, उस दिन तो हमारा इकट्ठे होकर के पंचायत में अपने प्रिय नेता का आशीर्वाद ले करके फिर पंचायत करेंगे। कहाँ करेंगे फिर तो वो तो हम आपको क्यों बताएं क्या करना है, वो तो बाद में बताएंगे जो भी होगा। धन्यवाद।
तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसानों और सरकार के बीच में जो लड़ाई चल रही है वो अब एक बार फिर से शुरू होने की कवायद पर दिखाई दे रही है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप लोग के क्या तर्क है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया 7।